हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 28 है। अदर्स पार्ट भी आप देख सकते हैं, सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगी। और बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे रिलेवेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन से। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करा यहाँ पर, और उसके बाद बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने देखा कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आप करें। यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहने वाला है। 271 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है, डू यू थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड हैव द फ्रीडम ऑफ गेटिंग एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद देयर एम्बिशन। यहाँ पर क्या लगता है आपको, यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए स्टूडेंट को, जो उनकी एम्बिशन है उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाई करने की। यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए, बोला गया है, सजेशन ऑफ देयर पेरेंट्स गार्जियन मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड फॉलोड। उनकी जो पेरेंट्स का यहाँ पर डिसीजन होगा उसे ही यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं वही आपको पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी बोला गया था, टीचर मस्ट हैव द राइट टू डिसाइड अबाउट देयर एजुकेशन। टीचर के पास राइट होना चाहिए क्या उन्हें पढ़ाना है क्या नहीं। ऑप्शन सी बोला गया है, यस, आप मानते हैं कि यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि जो उसे मन है वो यहाँ पर पढ़े। ऑप्शन डी यहाँ पर आप नहीं मानते। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बात करें 272 की, यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द इन कैलकुलेटिंग द हैबिट ऑफ क्रैमिंग। क्रैमिंग किसे कहते हैं? रट्टा जो मारते हैं आप, यहाँ पर रटते हैं किसी भी चीज़ को, याद करते हैं, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अमंग स्टूडेंट आपको बोला जा रहा है आप क्या करेंगे यहाँ पर पैदा करने के लिए हैबिट क्रैमिंग की। तो यहाँ पर जो है बोला गया है, आप यहाँ पर बोलेंगे द हैबिट ऑफ क्रैमिंग इज बैड वन, द समथिंग लेसन मस्ट बी क्रैम, इंटेलिजेंस इज इंप्रूव विद द क्रैमिंग, दोज स्टूडेंट हु क्रैम देयर लेसन और टेक्स्ट गेट मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कौन से आपके हिसाब से यहाँ पर सही है? तो बता दूँ, देखिए एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लोग इसे गलत समझते हैं क्रैमिंग को, पर यहाँ पर जो है इंटेलिजेंसी लेवल कहीं ना कहीं आपका बढ़ाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी हिस्टोरिकल डेट, आप कैसे बतला पाएंगे? फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए, कैसे आप बताएंगे? समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर याद रखें आपको याद करना भी काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है। आप जो है समझ कर आंसर तो लिख लेंगे, पर क्वालिटी आंसर की कैसे आएगी जब आप वहाँ पर याद करेंगे सही से डेफिनेशन और उसी एक्सप्लेनेशन जो होगा सही से आप देंगे। तो ये जो है इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 273 देखें तो बोला गया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन देन द टीचर शुड। यहाँ पर जो है क्लास के दौरान एक स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसे में टीचर क्या करेगा? ऑप्शन ए बोला गया, आंसर दैट क्वेश्चन बाय हिमसेल्फ, आप खुद से आंसर उसका बता देंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है, आंसर दैट क्वेश्चन हिमसेल्फ इफ द आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मेनी स्टूडेंट एंड डज नॉट दे गेट द राइट आंसर। वो जो है बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता है, उसे राइट आंसर नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर आप खुद से आंसर कर देते हैं। ऑप्शन सी बोला गया है, आस्क द आंसर टू द दैट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट वन बाय वन। आप जो है सारे स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे वन बाय वन और जो है सही आंसर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी बोला गया है, कंडेम दैट स्टूडेंट। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर वो स्टूडेंट से जो है पूछ ले और उसे सही आंसर नहीं मिले तो आप खुद से आंसर कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन 274 देखे, बोला गया है, नॉट एज अ लेडी टीचर सफर टू मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ। लेडी टीचर की बात की गई है, यहाँ पर उन्हें सफर करना पड़ता है मैक्सिमम एक्सटेंट किसके कारण? यहाँ पर मेल टीचर्स के कारण, ए डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ लाइफ के कारण, प्रिंसिपल के कारण, स्टूडेंट हु सी टीचर्स। तो बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। डायरेक्टली जो है आपके दिमाग तो लगेगा कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। स्टूडेंट हु सी टीचर्स, उसके चलते यहाँ पर बहुत सफर करना पड़ता है उनको। 275 की बात करें, बोला गया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर अनेबल टू आंसर अ पार्टिकुलर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, द मोस्ट प्रोबेबली रीजन फॉर दिस कैन बी डैट। बताइए कौन सा यहाँ पर रीजन है जिसके चलते यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा। आप क्लासेस में कोर्स पढ़ा रहे हैं और जो है आप आंसर नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट यहाँ पर आपके आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन होगा इसका? ऑप्शन ए बोला गया है, द स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टूड द वट एवर हैज बीन थॉट ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग सेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है, द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट हैज बीन इम्पार्टेड टू देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बोला गया है, द क्वेश्चन इज मच अबव द कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। एनी ऑफ दिस, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? बता दूँ, देखिए अलग अलग यहाँ पर रीजंस आपको बताए गए हैं और यहाँ आपको पता होगा स्टूडेंट तो एक क्लास में रहता नहीं, तो काफ़ी सारे यहाँ पर रीजन हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर एनी ऑफ दिस कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखें, यहाँ पर आपको अलग अलग सिचुएशन की बात बताई गई है, तो यहाँ पर सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो एनी ऑफ दिस आप यहाँ पर कर देंगे। 276 की देखें, यहाँ पर बोला गया है, यू प्लान टू ऑर्गेनाइज
organize a small bazaar in the school so the little children of your market of your school get the actual practice and know how to purchasing good from the market and paying for them in a cash. The principal of your school does give you the permission to organize this bazaar. What would you do in such a situation? यहाँ पर देखिए डज नॉट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल परमिशन नहीं दे रहे। ऐसे काफ़ी बार होता है स्कूल्स कॉलेजेस में, आप देखेंगे एक बाजार ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पर स्टूडेंट को बोल दिया जाता है कि वो घर से कुछ सामान लाए बेचने के लिए और यहाँ पर स्टूडेंट ही खरीदते हैं उसे। तो इससे क्या होता है, एक आइडिया मिलता है कि बाजार कैसे वर्क करती है, कहाँ से हम लाते हैं सामान खरीदते हैं। तो ऐसे जो स्कूल में भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप समझते हैं कि स्टूडेंट को इससे आइडिया होगा बाजार में एक्चुअल सिचुएशन कैसी होती है, वो खरीदना सीखेंगे। पर प्रिंसिपल यहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर रहे, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? यू विल ऑर्गेनाइज द बाजार इवन इफ यू डू नॉट गेट the permission of your principal because the same is not organized to give a new experience to the children। यहाँ पर जो है आप बिना परमिशन के ही लगवा देंगे यहाँ पर बाजार, आप प्रिंसिपल से पूछेंगे भी नहीं। ऑप्शन बी बोला गया, he would persuade children to go to the principal and get his permission। आप चिल्ड्रंस को बोलेंगे जाइए परमिशन लेकर आइएगा यहाँ पर प्रिंसिपल से, आप उन्हें मनाइए जाकर। ऑप्शन सी बोला गया है कि आप पर्सनली प्रिंसिपल से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों बाजार लगाना चाहिए। ऑप्शन डी बोला गया है आप यहाँ पर टीचर्स के ग्रुप बनाएंगे और जाएंगे यहाँ पर ऑफिशियल के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में और यहां पर कंप्लेन कर देंगे प्रिंसिपल के खिलाफ। कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आप उसे प्रिंसिपल को जाकर यहां पर इंपॉर्टेंस बताएंगे क्यों यहां पर बाजार लगाना चाहिए। 277 की बात करें, बोला गया है यू वांट टू टेक द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू विजिट अ फायर स्टेशन। यू वुड, काफी बार होता है स्कूल्स में जो है आपको विजिट पे लेकर जाता है काफी इंपॉर्टेंट जगह, जैसे पुलिस स्टेशन कैसे वर्क करती है, फायर स्टेशन यहाँ पर कैसे वर्क करती है कोर्ट। तो फायर स्टेशन की बात की गई है। फायर स्टेशन जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ऐसे में प्रिपेयर सम क्वेश्चन एंड गिव the same to the children in advance. You will tell children to try to find out the correct answer to those questions while they visit on the fire station। आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, स्टूडेंट को दे देंगे, बोलेंगे आप जो है जब फायर स्टेशन जाएंगे तो उसके बाद ढूंढकर हमें बताइएगा आंसर इसका करेक्ट। ऑप्शन बी बोला गया है will make a committee of a few wise students and tell them that talk to the official of the fire station about the modus operandi। आप यहाँ पर जो है एक बनाएंगे कमेटी, अच्छे स्टूडेंट को ले लेंगे, बोलेंगे कि आप बात कीजिएगा ऑफिसर से एक पर्टिकुलर टॉपिक में। ऑप्शन सी बोला गया इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल एट द राइट टाइम। आप यहाँ पर बोलेंगे सही टाइम पे आ जाना स्टूडेंट्स को। यू विल नॉट टेक द दोस चिल्ड्रन हु अलोंग विथ यू नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर विजिट ऑफ सच टाइम। आप उन स्टूडेंट को लेकर नहीं जाएंगे जो यहाँ पर ये सब में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होने वाला है। बहुत सारे ऑप्शन थे, लंबे थे, इसलिए टाइम लग गया इस पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो बस ऐसे चले ही नहीं जाएंगे, आपको वहाँ पर इंटरेस्टिंग बनानी है, इसलिए आप कुछ क्वेश्चन दे देंगे, सारे स्टूडेंट को देंगे। यहाँ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर कमेटी की बात की गई थी जहाँ वाइज स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट को ले रहे थे, तो ऐसा आपको नहीं करना। सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन देना है और क्वेश्चन देने के बाद बोलना है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप फायर स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर हमें बताइएगा। 278 यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए, वाटर कूलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन योर स्कूल। यू वुड, यहाँ पर वाटर कूलर जो है आपके स्कूल में लग गया है, आप ऐसे में क्या करेंगे? ऑर्डर स्टूडेंट टू डिलीवर अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू इन द स्टाफ रूम। आप जो है स्टूडेंट को बोलेंगे एक ग्लास पानी मेरे स्टाफ रूम में ला देना मेरे लिए। ऑप्शन बी बोला कि इग्नोर द queen of the children near the cooler and fill up your glass from its moving in the front of the queue। तो यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है बता दूं, इसका मतलब होता है लाइन, एक रो। जैसे यहाँ पर वाटर कूलर है तो यहाँ पर लाइन से बच्चे लगे हुए हैं, आप उसको इग्नोर करेंगे और जाएंगे पानी खुद भरकर चले जाएंगे। तो ऐसा करना है कि आपको, तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल आपको। ऑप्शन सी बोला गया वेट फॉर सम टाइम एंड व्हेन द क्राउड ऑफ द स्टूडेंट थिंस यू शुड गो टू द कूलर टू टेक वाटर। आप जब यहाँ पर देखें कि बच्चे क्राउड जो है, भीड़ जो है, लाइन वहाँ पर जो थी वो खत्म हो गई, तब आप जाए पानी ले ले। स्टैंड अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट इन द क्यू टू एंड स्टार्ट पनिशिंग एंड पंचिंग देम। आप जो है उसे धक्का देना और पंचिंग स्टार्ट कर देंगे साथ में उनके खड़े होके। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। आप इंतजार करेंगे यहाँ पर, जब देखेंगे बच्चे खत्म हो गए, भीड़ खत्म हो गई वाटर कूलर से, तो आप जो है जाकर पानी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है 279 में, ए न्यू स्टूडेंट हैज़ बीन एडमिटेड टू योर स्कूल, ही बिलोंग टू अ बैकवर्ड फैमिली इन्वायरमेंट और सराउंडिंग फ्रॉम अ कल्चरल व्यू पॉइंट। कल्चरल व्यू पॉइंट की बात की गई है। कल्चरल आप देखें तो सारे नहीं होते, कुछ जो है अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कीप हिम इन सच ए क्लास ऑलरेडी हैज अदर चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड फैमिलीज इन्वायरमेंट सराउंडिंग फ्रॉम द कल्चरल व्यू पॉइंट।
आप उन्हीं के साथ वहाँ दे देंगे, उन्हें क्लास में रखेंगे जहाँ पर उसी जैसे बच्चे रह रहे हैं। सेंड टीचर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैकवर्ड कल्चरल इन्वायरमेंट और सराउंडिंग ऑफ दैट चाइल्ड। आप जो है टीचर को भेजेंगे और जो है इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कैसे इन्वायरमेंट हुआ आता है। यहाँ पर सी बोला जाएगा कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास बट मेक स्पेशल टीचिंग अरेंजमेंट फॉर हिज स्पेशल एकेडमिक नीड। एडवाइज हिम टू एन इंस्टीट्यूट दैट इम्पार्ट प्रोफेशनल एजुकेशन। कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल क्लास में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, उसे नॉर्मल क्लास में रखेंगे पर यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की इंतजाम आप कर देंगे। यहाँ पर सी करेक्ट होने वाला है। 280 देखें जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसका अदर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बोला कि इफ सम पेरेंट गार्जियन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल देन यू वुड, आपके अगेंस्ट में यहाँ पर पेरेंट गार्जियन जो है कंप्लेन यहाँ आपके अगेंस्ट में कर देते हैं प्रिंसिपल के पास, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नॉट गिव एनी अटेंशन टू इंसिडेंट, आप जो है कुछ अटेंशन नहीं देंगे। कॉल हिज चिल्ड्रन पेरेंट गार्जियन एंड थ्रेटन देम, आप धमकी देंगे कॉल करके उनके पेरेंट्स को। सो योर प्रोटेस्ट बिफोर द प्रिंसिपल, आप प्रोटेस्ट शो करेंगे। यहाँ पर डी बोला गया है प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन बिफोर द प्रिंसिपल, तो कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आप जो है सही सिचुएशन से जो है अवगत कराएंगे, उन्हें बताएंगे क्या था क्या नहीं, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा। तो ये जो है 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।